नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ सीरीज में पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट आ रहा है क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ठीक है, ताकि हम उसका प्रॉपर रिप्लाई कर सकें। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक अनिल भाई साहब ने अनिल भाई साहब ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, जिसमें से 25 अंडे को 10% के लाभ पर बेच दिया, 25 अंडे को 25% के हानि पर बेच दिया, और जो 50 अंडे बच गए थे उसको 20% के लाभ पर बेच दिया। तो एट दी लास्ट में अनिल को कितने लाभ हुआ या फिर हानि हुआ प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दे और ऑप्शन में आपको प्रतिशत में दे, तो क्या आपको एक्चुअल वैल्यू का यूज करना है? नहीं यूज करना है। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत में दिया हुआ है ऑप्शन में, यानी परसेंटेज में ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको एक्चुअल वैल्यू का कुछ काम नहीं है। ठीक है, टोटल 100 अंडे थे, जिसमें से उसने 25 अंडे को 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया, 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया, प्लस का 10 लिख लिए। नेक्स्ट 25 अंडे को 25% के हानि पर बेचा है, तो माइनस का 25% इसको हम कर देते हैं। जो बचा हुआ 50 अंडा है, इसको 20% के लाभ पर बेच दिया है, 20% के लाभ पे बेच दिया है। टोटल 100 अंडे खरीदा था, ये उसका कॉस्ट प्राइस में आएगा कि टोटल उसने 100 अंडे खरीदे थे, जिसमें से उसने 25 अंडे को 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया, 25 अंडे को 25% के हानि में बेच दिया, और 50 अंडे को 20% के लाभ पे बेच दिया। तो टोटल मिला के लास्ट में बताना है कि हानि होगा कि प्रॉफिट होगा। हम क्या करेंगे कि इस 25 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25 को अगर यहाँ पे हम काटेंगे, 25 को 25 से ही काट दीजिए, तो आपका एक बार में कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा, ये आपका 2 बार में कटेगा। तो टोटल मिलाकर 4 अंडे आ रहे हैं, तो इस 100 को भी 25 से काट दीजिए, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, यानी 4 अंडे थे। एक अंडे को 10% प्रॉफिट पे, दूसरा अंडे को -25% पे, और जो 2 अंडे बच गए उसको 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया है। क्वेश्चन समझ में आ गए? तो एक अंडे को 10% प्रॉफिट करने के लिए जब हम करेंगे तो ये आपका पॉइंट में आ जाएगा। तो हम पॉइंट में नहीं लेना चाहते हैं, तो इसको हम 100 ले लेते हैं, इसको भी हम 100 कर लेते हैं, इसको 200 हो जाएगा, टोटल मिलाकर 400 हो जाएंगे। तो इधर भी 0 0 बढ़ा लीजिए, मतलब 400 अंडे थे, 100 अंडे को 10% प्रॉफिट पे, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 100 का 10% प्रॉफिट यानी 110 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 100 पे 25% का लॉस यानी 75 हो जाएंगे। 200 पे 20% का प्रॉफिट यानी 240 हो जाएगा। सबको जोड़िए, कितना आएगा? 240 और 110 आपको हो जाएंगे 350, 350 में 75 और जोड़ दिए तो 425 आपको मिल जाएंगे। ये आपका 425 है, यहाँ पे 400 है, तो आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है? कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 25 का प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है? तो 400 से प्रॉफिट हो रहा है 25 का। 400 में खरीदे थे, 425 में बेच दिए, तो 25 का प्रॉफिट हुआ। कहाँ से? 400 से। काट दीजिए, 100 से 400 4 बार में कटेगा, 25/4 का प्रॉफिट, यानी इसी को हम 6.25 प्रॉफिट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, इसको 25/4 को 6 सही 1/4 लिख सकते हैं ना, और 1/4 को हम 0.25 लिखते हैं। ठीक है, तो यही आपका प्रॉफिट प्रतिशत आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करना है आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, कि 100 इसको हम इसलिए बनाया ताकि मेरा ए पॉइंट में नहीं आए, पॉइंट को हम
हटाने के लिए ही 100 से गुना किए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट सवाल क्या है देख लीजिए। 1/6 प्लस 1/12 1/20 1/30 1/42 प्लस का 1/56 सभी को जोड़ना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम अलग से एक ट्रिक अपनाते हैं। 1/12 प्लस का 1/20 प्लस का 1/30 प्लस का 1/42 42 प्लस 1/56। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले आपको ना, तो पहले इसको आप तोड़ना सीखिए, इसको तोड़ दीजिए जैसे कि, और ऐसा में तोड़िए जिसके दोनों का बीच का डिफरेंस सेम हो। जैसे कि अगर इसको हम 6 को 2 और 3 में तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आएगा, दोनों का बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है। आगे आइए, 12 को 3 और 4 में हम तोड़ सकते हैं, 3 चौका 12 आएगा, दोनों का बीच का डिफरेंस फिर से 1 आ रहा है। आगे देखिए, इसको हम 4 5 लिख सकते हैं, इसको हम 4 और 5 लिख सकते हैं आराम से, 4 और 5 लिख सकते हैं। 30 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 और 6 लिख सकते हैं। 42 को हम 6 और 7 लिख सकते हैं, और 56 को हम 7 और 8 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज़ और बताइए, अगर हम इसी को 1/2 माइनस का 1/3 इसको अगर ऐसे हम लिख दें, तो टोटल मिला के इसका निकालेंगे हम, तो 1/6 आएगा कि नहीं आएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का 6 आएगा, 3 इधर 2 इधर, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, फिर से आपको 1/6 आ जाएगा। यानी 1/2 माइनस का 1/3 इसको हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू आपको 1/6 ही मिलेगा। आगे आइए, अगर इसको हम 1/3 माइनस का 1/4 लिख दिए, तो इसका बराबर 1/12 ही होता है। ठीक है, टोटल मिला के हम कैसे इसको लिख सकते हैं, इसको इतना टर्म को हटाते हैं अभी हम। देखिए, इसको हटा दिए, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, माइनस का 1/3 लिख सकते हैं, प्लस है प्लस डाल दीजिए। 1/3 ये प्लस का आएगा, माइनस का 1/4 आएगा, प्लस डाल दीजिए। 1/4 माइनस का 1/5, यहाँ पे एक देखिए सीरीज बनते जाएगा, देख रहे हैं, ये माइनस का 1/3 ये प्लस का 1/3, ये माइनस का 1/4 ये प्लस का 1/4, सभी कटते जा रहा है। ठीक है, तो एट द लास्ट में ये क्या बचेगा, 1/7 आएगा और 1/8 आएगा। तो 1/7 उससे पहले भी है, तो ये आपका कट जाएगा, 1/7 ये आपका माइनस का आएगा, तो ए से ए चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 1/8 बचेगा और स्टार्टिंग का 1/2 बचेगा। यानी 1/2 माइनस का 1/8, बस यही बचेगा। बस इसी को निकाल दीजिए, 8 इसका एलसीएम आएगा, यानी टोटल मिलाकर 4 - 1 यानी 3/8 इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो आपका डिनोमिनेटर है उसको तोड़ना सीखिए, इसलिए तोड़ना है ताकि उसको जो डिफरेंस निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल करने पे जो डिफरेंस निकालेंगे वो बराबर हो जाए इसके बराबर। यानी 1/2 माइनस का 1/3 करने पे 1/6 मिल जाए। ठीक है, इसीलिए इसको तोड़ते हैं ताकि इसका जो डिफरेंस है ना, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर के बराबर आ जाए। अगर यहाँ पे कुछ और रहता, 4 रहता, 5 रहता, तो डिफरेंस हमको दोनों के बीच का 4 या 5 ही रखना पड़ता। अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 डिफरेंस रखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, इसीलिए हम एक डिफरेंस रखे हैं। सभी में देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे करिए, नेक्स्ट सवाल कीजिए। माता और पुत्री हैं, उनका कुल उम्र कितना दिया हुआ है, 50 साल का दिया हुआ है। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना हो जाएगा, तो पुत्री की वर्तमान आयु याद करें। पुत्री की वर्तमान आयु निकालना है।
मान लेते हैं कि माता का उम्र m है, पुत्री की उम्र p है, ये आपका वर्तमान उम्र है, और दोनों का कुल उम्र कितना दिया हुआ है, मतलब माता का उम्र और पुत्री का उम्र दोनों का 50 ईयर दिया हुआ है या 50 साल दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद माता का उम्र क्या होगा, तो 5 साल बाद माता का उम्र m+5 हो जाएगा। इसको हम m+5 लिख सकते हैं। और 5 साल बाद पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा, तो p+5 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद माता का उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना हो जाएगा, यानी माता का उम्र m+5 बटे p+5, यानी पुत्री का 5 साल का उम्र कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। यानी पुत्री का 5 साल का बाद का उम्र अगर 1 रेशियो में है तो माता का उम्र 5 साल बाद 4 रेशियो में हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यही तो बोला है कि 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक को इधर गुना कीजिए और p+5 को इधर गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा, m+5 आएगा बराबर 4p आ जाएगा, और 4×5 = 20 हो जाएंगे। तो इस 4p को इधर ले जाइए, 5 को इधर ले आइए, क्या मिलेगा, m-4p बराबर, जब 5 इधर जाएगा तो 20 - 5 15 मिलेगा। देखिए एक इक्वेशन यहाँ से मिला है और एक इक्वेशन आपको पहले से मिला है। 2 अननोन है, m और p दोनों आपको नहीं मालूम है कि माता का उम्र कितना है और पुत्री का उम्र कितना है। आपको दोनों मिल जाएंगे, 2 इक्वेशन मिल गए, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए m+p बराबर 50 है, तो m-4p बराबर क्या हो जाएगा, 15। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करना है, इसको प्लस है तो इसको हम माइनस ले लेंगे, ये माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे, ये आपका प्लस है इसको हम माइनस कर देंगे। ये प्लस का m माइनस का m दोनों कट जाएंगे, प्लस का p प्लस का 4p, ये आपका 5p आ गया बराबर 50 में से 15 घटा दीजिए, 35 मिलेगा। तो यहाँ से जो p का वैल्यू कितना मिलेगा, p का वैल्यू 7 मिल जाएगा। और p क्या है, p आपका पुत्री का उम्र है, वो भी वर्तमान का, यही तो लिए थे। ठीक है, तो पुत्री का वर्तमान एज ही पूछा है, तो पुत्री का वर्तमान एज 7 साल हो जाएगा। अगर यहाँ पे माता जी का उम्र पूछता तो पुत्री का 7 है तो माता जी का 43 हो जाएगा, तभी तो दोनों को जोड़कर 50 मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको हम एक तरीका और बता देते हैं इसी सेम सवाल को करने का। जैसे कि मान लीजिए कि ये माता जी हैं और ये पुत्री है, दोनों का 50 साल बाद का एज दिया, 5 साल का बाद, यानी प्लस का 5 कर लीजिए, यहाँ भी प्लस का 5 कर लीजिए। आपको ऐसा सवाल हम पिछले क्लास में भी बताए थे रेशियो वाले में। ठीक है, ये 5 साल बाद है इसीलिए हम प्लस का 5 लिए हुए हैं। 5 साल पहले रहता तो यहाँ पे -5 लेते। ठीक है, क्या बोल रहा है, उसके बाद दोनों का उम्र 4 गुना हो जाता है। तो अगर एक रेशियो मानते हैं पुत्री का उम्र, तो माता जी का उम्र 4 रेशियो में हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। बस दोनों को सॉल्व कीजिए, एक को उठाकर इसमें गुना कीजिए और 4 को उठाकर इसमें गुना कीजिए, बस दोनों को घटा दीजिए। क्या बोला मैंने, एक को यहाँ पे गुना कीजिए, 4 को यहाँ पे गुना कीजिए और दोनों को घटा दीजिए। एक को यहाँ से गुना करेंगे तो m आएगा और 4p आएगा, 4p आ जाएगा और दोनों को घटा दीजिए, माइनस का साइन ले लीजिए। ठीक है, बराबर। और एक को 5 में गुना करना है, 4 को 5 में गुना करना है और दोनों को घटाना है। अगर इधर से इधर गुना किए तो 5 मिला, इसको यहाँ से गुना किए तो 5×4 = 20 मिलेगा, दोनों को घटाना है। 20 में से 5 आ जाएगा तो 15 बचेगा। यहाँ से a मिला और आपको पहले ही दिया है कि माता जी का उम्र और पुत्री का उम्र दोनों का जोड़ के 50 साल है। दोनों को इक्वेशन एक और बना दीजिए, प्लस p बराबर 50, दोनों को फिर से सॉल्व कीजिए। इक्वेशन 2 को मिल गया, काट पीट कर दीजिए, आपको फिर से मिल जाएंगे। अगर इसको माइनस ले लेते हैं, इसको भी माइनस ले लेते हैं,
इसको भी माइनस ले लेते हैं, तो प्लस का m माइनस का m कट जाएगा, ये माइनस का 4p और माइनस का p, माइनस का 5p हुआ। ठीक है, 15 में से माइनस का 50 घटेगा तो माइनस का 35 आएगा, ये माइनस से माइनस चला जाएगा, यानी p बराबर 5 से 35 7 बार में कटेगा, यानी पुत्री का उम्र 7 और माता जी का उम्र 43। ठीक है, पुत्री का पूछा था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। इसका क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है। टोटल कितने टर्म हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 11। टोटल 11 टर्म है और इसका माध्यिका बताना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम है? सबसे पहले उसको आरोही क्रम में लगाइए। जितने भी टर्म दिए हैं ना, तो पहले उसको आरोही क्रम में लगाइए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाना है। सबसे पहले छोटा अक्षर जो भी है उसको लिख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। और कहाँ तक बढ़ाना है? क्या सभी के सभी जितना 11 लेटर है सभी को लिखना है? नहीं लिखना है। टोटल 11 लेटर है ना, तो आपको टोटल 6ठा टर्म निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि मान लीजिए टोटल 11 टर्म ए लिखा हुआ है, तो आप 5 टर्म इधर ले लीजिए, 5 टर्म इधर ले लीजिए, तो जो आपका 6ठा टर्म आएगा ना, यही आपका मीडियन होगा। औसत में भी तो यही करते थे, एवरेज में तो यही करते थे, लेकिन डिफरेंस क्या है मीडियन और औसत में? तो मीडियन निकालने में हम इस सेट जितना दिया हुआ है उसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं, जबकि औसत में हम आरोही क्रम में नहीं लिखते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। तो हमको टोटल 6ठा टर्म चाहिए, तो 6ठा टर्म हम निकाल लेते हैं। इसको आरोही क्रम में लिखिए। सबसे छोटा लेटर इसमें से कौन सा है? सबसे छोटा लेटर है 10 लिख लीजिए। उसके बाद कौन सा है? 11 है, 11 लिख लीजिए। उसके बाद कौन सा है? 10 हो गए, 11 हो गए, 12 लिख लीजिए। उसके बाद 13 है, 13 2 बार है, 13 2 बार है, 3 2 5 है, एक और जो आएगा वही आंसर होगा। 15 है, क्योंकि 14 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6ठा टर्म ही क्यों है? समझ में आ गया ना? 6ठा टर्म इसीलिए है कि 5 टर्म इधर आएंगे, 5 टर्म इधर आएंगे, जो बच गया बीच वाला वही आपका माध्यिका होगा। ठीक है, बस यही आंसर होगा। अगर यहाँ पे टोटल 11 टर्म थे तो आप 6ठा टर्म ले लिए थे। अगर टोटल यहाँ पे अगर 12 टर्म होते तो माध्यिका कैसे निकालते आप? मान लीजिए कि यहाँ पे एक टर्म हम 9 ले लेते हैं, तो अब बताइए कि इसका माध्यिका क्या होगा? तो 9 आ गया, तो 9 स्टार्टिंग में यहाँ ही आ जाएगा। टोटल 12 टर्म है, यानी 6 टर्म इधर आएंगे, 6 टर्म इधर आ जाएंगे, और बीच में एक बचेगा, कोई बचेगा नहीं। टोटल 6 टर्म इधर आएगा, 6 टर्म इधर आएगा, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। 12 टर्म होगा, 6 इधर 6 इधर, बीच में एक लाइन लगा लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इधर आ जाएंगे और 6 इधर आएंगे, 6 इधर 6 इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ हम लाइन लगा है यहाँ पे तो कोई मेरा लेटर नहीं है, तो 13 और 15 के बीच जो भी लेटर आएगा ना वही आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो 13 + 15 कर लीजिए, बटे 2 कर लीजिए। 13 15 28 आता है, 28 को 2 से भाग कीजिएगा तो 14 मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। जहाँ भी लाइन आ रहा है दोनों को जोड़ दीजिए और उसको 2 से भाग कर दीजिए, बस आपका माध्यिका निकल जाएगा। जब 12 टर्म रहेंगे तो, यानी जब सम वाला केस रहेगा तब ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और जब ऑड का केस रहेगा यानी विषम वाला केस रहेगा, जैसे 11 रहेगा, 7 रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा, तो आप बीच वाला टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 28 27 64, उसके बाद यहाँ पे खाली अक्षर है, यहाँ पे क्या आएगा? लास्ट में 216 दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले तो आपको क्यू याद होना चाहिए कि 1 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू कितना होता है। मिनिमम आपको कम से कम 15 का क्यू तक याद होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, और स्क्वायर तो आप कितना भी याद कर लीजिए,
स्क्वायर मिनिमम आपको 50 तक याद होना चाहिए और क्यूब आपका 15 तक याद होना चाहिए। अगर क्यूब आपको याद है ना तो आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको आसानी पड़ेगा अगर आपको क्यूब याद है तो। आप यहाँ पे देखो, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, तो 5 का क्यूब नेक्स्ट आएगा। 5 का क्यूब कितना होगा? 5 का क्यूब 125 होता है। 216 आपका 6 का क्यूब है। ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब कितना होता है? अभी आपको सभी चीज़ याद होना चाहिए। 13 का भी बता दीजिए। ठीक है, 10 का क्यूब 1000, 13 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728 होता है, 13 का क्यूब 2197। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। अगर 9 का क्यूब करने नहीं आ रहा है तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, उसमें एक बार और गुणा कर लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं आप। चलिए, सवाल और है क्या? हाँ, एक और सवाल है, कर लीजिए आज का लास्ट सवाल। 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 प्राप्त होता है। कोई भी 1/6 टर्म है, उसमें से एक भिन्न को घटाते हैं। हम भिन्न मान लेते हैं कि x है। 1/6 को अगर इस भिन्न से घटाते हैं तो आपको 1/13 प्राप्त होता है। तो वो भिन्न क्या है? x का वैल्यू निकाल लीजिए। x को इधर ले जाइए, 1/13 को इधर ले आइए, तो x बराबर 1/6 माइनस 1/13, इसको हम कर लिख सकते हैं ना। 13 और 6 का एलसीएम 78 आएगा और ये आपका 13 इधर चल जाएगा और माइनस का 6, यानी टोटल मिला के 13 में से 6 तो 7/78 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।